मॉर्निंग, नमस्कार। माई सेल्फ मिस्टर ए के बाबा। और आज मैं बताने वाला हूँ 12th के बुक का राइटर का ट्रिक और राइटर का जन्म कब हुआ था उसका ट्रिक मैं बताने वाला हूँ आज का वीडियो में। और एक चीज़ मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि मेहनत जब तक आप भी नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होने वाला है दोस्त, ठीक है। मैं जो आज का ट्रिक देने वाला हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ट्रिक जो होता है वो अकेले सिर्फ टीचर के लिए नहीं है, वो स्टूडेंट के लिए भी है ना। इसे ध्यान दीजिएगा, जब मैं बताऊंगा तो उसको थोड़ा सा आप भी बार बार उसको देखते रहिएगा, ठीक है। तो आइए हम जल्दी देखते हैं। आइए, अब ये रहा पोइट्री सेशन। पहले मैं प्रोज और पोइट्री से अच्छा पोइट्री पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो, राइटर नेम और राइटर का डेट ऑफ बर्थ, ये लगभग आपको नभी तक कम से कम 15 मार्क आपको दे देगा दोस्त, ठीक है। इसलिए इसको जितना हो सके आप कोशिश कीजिएगा रट्टा मारने का, ठीक है। वैसे मैं ट्रिक वगैरह सब कुछ दे दूंगा, लेकिन देखो बाबू, मेहनत तुम नहीं करोगे तो दुनिया का कोई मास्टर तुम्हारा नैया पार नहीं लगा सकता है। हम लोग सिर्फ आपको बता सकते हैं कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से पढ़ाई करो, ठीक है। दुनिया का कोई मास्टर पास या फेल नहीं करवाता है बाबू, लेकिन मेहनत करेगा उसी हिसाब से नंबर आएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है सबसे पहला चैप्टर पोइट्री सेशन हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। पहला लिखा हुआ है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ओके, जिसके लेखक हैं जॉन डॉन, जिनका जन्म हुआ था 1572 में और डेथ किए थे 1631 में, ठीक है। मोटा मोटी ये सब याद करना है फिलहाल में, फिर जब जब चैप्टर जैसे से बताऊंगा उसके बारे में डिटेल से बताना शुरू करूंगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लिखे थे के जॉन डॉन। जन्म कब हुआ था? 1572 में और 1631 में डेथ कर गए। सेकेंड चैप्टर का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसके लेखक हैं वाल्ट विटमैन, जिनका जन्म हुआ था 1819 में और डेट कर गए 1892 में। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. आउडेन, जिनका पूरा नाम है वाइस्टन हग आउडेन, 1907 में जन्म लिए थे और 1973 में बेचारे ये डेथ कर गए। टू अटम लिखा हुआ है, टू अटम को लिखे हैं कौन? जॉन किट्स ने, जो 1795 में जन्म लिए थे, 1821 में डेथ कर गए। अगला है एन इपिटाफ। एन इपिटाफ के राइटर हैं वाल्टर डेला मेयर, जिनका जन्म हुआ था 1873 में, 1956 में डेथ कर गए। द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक इनके राइटर हैं, जो 1887 में जन्म लिए थे, 1915 में डेथ कर गए। मैकावटी द मिस्ट्री कैट, T.S. इलियट, जिनका पूरा नाम है थॉमस स्ट्रेंस इलियट, जिनका जन्म हुआ था 1888 में, 1965 में डेथ कर गए। फायर हैमन, जिनका केकियन दारू वाला राइटर है इनके, और इनका जन्म हुआ था 1937 के आसपास। स्नेक, D.H. लॉरेंस, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, जिनका जन्म हुआ था 1885 में, 1930 में डेथ कर गए। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, कमला दास, जिनके राइटर हैं, मार्च 31 1934 में जन्म लिए थे और मई 31 2009 में मर गए। ये रहा राइटर का नाम और राइटर क्या लिखे थे उनका नाम, जन्म कब हुआ उनका नाम। अब सुनिए, इन सब का हिंदी में बता दे रहा हूं, उसको ध्यान से देखना। लिखा हुआ है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट का मतलब होता है प्रियतमा, प्रियतमा है ना, प्रियतमा। जाना तो मैं भी नहीं चाहता, जाना तो मैं भी नहीं चाहता, इसका हिंदी हो जाता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का हिंदी क्या हो जाएगा? प्रियतमा जाना तो मैं भी नहीं चाहता। दिखाई दे रहा है ना लाल वाला? चलिए, वेरी गुड। कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का हिंदी क्या हो जाएगा? प्रियतमा जाना तो मैं भी नहीं चाहता, जिसके लेखक हैं जॉन डॉन, ठीक है। इसमें स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में एक पति और पत्नी का प्रेम दिखाया गया है कि जब कोई पति घर से बाहर जाता है तो पत्नी को थोड़ा सा डर हो जाता है और वो चाहती है कि मेरा पति नहीं जाए, और इसी पर जॉन डॉन उनको समझाते हैं, है ना। हमारे यहाँ तो क्या है कि अगर पत्नी जाते समय बोल दी, कुछ रोवे उबे लगी कि ना जा ना जा, मार के ढेड़ा दम धड़ के ढंढना करके एकदम कोना में पार दल को एकदम टंटने चल गलो फिर, है कि नहीं। लेकिन जॉन डॉन ऐसा नहीं करते हैं, वो अपनी पत्नी को समझाते हैं। उसी पर एक कविता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का हिंदी होता है मेरे द्वारा खुद का गाया, मेरे द्वारा खुद गाया,
है ना। देखिएगा कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब कोई काम करते हैं ना तो वो एक गाना गुनगुनाते हैं। नहीं, कोई भी हार्ड वर्क आप भी अगर करते होंगे तो एक गाना गुनगुनाते हैं। देखिएगा हमारे यहाँ की जो महिलाएं होती है, जब वो चावल उवल चुनती है ना तो कुछ ना कुछ गुनगुनाना शुरू कर देती है। तो गाना गुनगुनाने से क्या होता है, काम भी इजी होता है, पता नहीं चलता है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में वाल्ट व्हिटमैन ने वही बताया है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का मतलब होता है नाउ माने अब, लिप्स माने पत्ता, फॉलिंग माने झरना, फास्ट अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं। इसका हिंदी हो जाएगा अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं। अब पत्ते तेजी से क्या हो रहे हैं, झड़ रहे हैं। टू ऑटम का मतलब होता है पतझड़। टू ऑटम माने क्या होता है, पतझड़। पतझड़ समझते हो, जैसे अभी का मौसम ही टू ऑटम वाला है ना। अभी देखिएगा सारे पेड़ पौधे हैं जो पत्ते छोड़ रहे हैं ना, तो पतझड़ इसका मौसम, टू ऑटम। एन इपिटाफ, एन इपिटाफ का मतलब होता है कब्र लेख। कब्र लेख का मतलब समझ में आता होगा, मुसलमान में देखिएगा कब्र में डाला जाता है, हिंदू धर्म में तो कब्र में नहीं डलाता है, मुस्लिम धर्म में और ईसाई धर्म में कब्र में डलाता है। तो जब कब्र में लाश को डाला जाता है ना तो उसके ऊपर कुछ लिखा जाता है, तो उसको लिखा जाता है ना, उसका नाम लिखा जाता है, वो क्या करते थे उस तरीके से ऑक्यूपेशन वगैरह, तो उसी के बारे में बताइए। इसी को बोलते हैं इपिटाफ, यानी जो कब्र लेख, कब्र पर लिखा जाए उसको इपिटाफ बोलते हैं। जिसके लेखक है वाल्टर डेला मेयर। इनकी गर्लफ्रेंड मर जाती है और उसी पर वो अपना गाना लिख देते हैं, माने जो भी वो पोएम लिख देते हैं। 10 सोल्जर, 10 सोल्जर का मतलब होता है सैनिक, सैनिक है ना, जिसके लेखक है रूपर्ट ब्रूक, है ना। 10 सोल्जर एक ऐसी कविता है जो जैसे आपने बाहुबली फिल्म देखा होगा, तो बाहुबली फिल्म में क्या होता है कि जब बाहुबली की सेना पिटने लग जाती है, मरने लग जाता है, तो बाहुबली बड़े जोर से जोर लगा के बोलता है क्या कि कौन कौन मेरे साथ मेरे देश के लिए मरना चाहता है, क्योंकि वैसे भी जब दुश्मन जीतेगा तो वैसे भी हमको मार देगा तरफा तरफा के, इससे चलो देश के लिए लड़ रहे हैं और देश के लिए मर जाए। तो उसी तरीके से कुछ रूपर्ट ब्रूक जो 10 सोल्जर लिखे हैं, है ना, इसके बारे में बहुत अच्छी कहानी मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को। ये लगभग पहला विश्व युद्ध जब हो रहा था 1914 के आसपास में लिखी गई थी, तो मैं बताऊंगा इसकी कहानी पूरा डिटेल में। तो उसी पर ये लिखा गया है कि एक सैनिक के अंदर में ताकत से ज़्यादा जोश होना चाहिए, वेपन से ज़्यादा आपके पास अंदर में वो होना चाहिए, क्या मोटिवेट होना चाहिए आदमी के अंदर में दम से, जैसे बंदूक न भी रहे तभी आप मार दीजिएगा अगर आपके अंदर में जोश है तो। फिर अगली कहानी है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। एक ऐसी, मिस्ट्री माने होता है रहस्यमय, रहस्यमय बिल्ली, एक ऐसी बिल्ली जो रहस्यमय है ना, जिसके लेखक है टी.एस. इलियट, थॉमस स्ट्रेंज इलियट। फायर हैमन, फायर हैमन का मतलब होता है आग की लपटें। इसका मतलब होता है आग की लपटें। आग की लपटें वो वाली लपटें जिसमें जब किसी चीता को जलाई जाती है, ठीक है ना, इसको हम लिख देते हैं आग की लपटें, आग की लपटें। स्नेक का मतलब होता है सांप, स्नेक का मतलब सांप होता है। यहाँ पर जो डेविड हार्वेट जो हैं, डेविड यानी डी.एच. लॉरेंस जो हैं, एक पानी की टंकी की कहानी यहाँ पर कि जब गर्मी का मौसम था तो सांप इनके टंकी पर पानी पीने चले आता है और डी.एच. लॉरेंस उनको देख लेते हैं, और एक मानव के अंदर में क्या क्या भावनाएं पैदा हो सकती है जब भी हम किसी निगेटिव चीज़ को देखते हैं, तो क्या क्या भावनाएं पैदा होती है ना, या हम क्या थिंक कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें के बारे में इसमें बताई गई है कि एक सांप को देखने के बाद इंसान में क्या क्या आ सकता है, ठीक है। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, कमला दास ने लिखा है मेरी दादी माँ का घर। इसकी हिंदी हो जाएगी मेरी दादी माँ का घर, मेरी दादी माँ का घर। अभी एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम लोगों ने जहां पला, जैसे कोई भी महिला हो या पुरुष हो, जैसे अगर आप जो महिला जिनकी शादी हो जाती है उनको नैहर बड़ा प्यारा लगता है कि नहीं। तो एक चीज मैं बताता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे जो दादी माँ की जो कहानी है उसी तरीके से है। जब लेखिका साहब कहीं और रहती है बाहर में, तो उनका अपना दादी घर, वैसे भी देखिएगा जब हम लोग पैदा हुए थे, जिस घर में अगर आप नानी घर पैदा हुए हैं तो आपको नानी बहुत प्यार करेगी, दादी घर पैदा लिए हैं तो दादी घर आपको खूब प्यार मिलेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर ग्रैंड मदर जो है कमला दास जो है वो बताती है कि मुझे मेरे घर पे बहुत सारा प्यार मिला है। अब महिला को एक चीज, एक निगेटिविटी क्या होती है कि पति कितनों प्यार कर देना उसको थोड़ा बहुत कम ही लगेगा, कितनों प्यार कर लीजिए पति, है कि नहीं, तो उसको कम लगता है। और इसी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से मेरी बात वहां पे टूट गई थी। तो मैं बोल रहा था कि कमला दास, ये जो माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो है, यहाँ पर ये बताया गया है कि कितने भी अगर महिलाओं को पति जो हो, जिसकी शादी होगी उनके लिए बता रहा हूँ, कुमारी बच्चों के लिए नहीं। आप लोग पति पत्नी में एक अक्सर ऐसा हो जाता है कि पत्नी को कितनों प्यार दे दीजिएगा ना तो उनको अपना मायके बड़ा प्यारा लगता है, कितनों आप प्यार कर दीजिए। आप लोग अपन मम्मी पापा के देख लीजिए,
कितनों अगर मान ली कि मम्मी के नैहर के कोई आ गया तो मम्मी की तबीयत तो खराब है तो फट से उठ के चाय बना देगी, लेकिन अगर पापा का कोई मित्र आ गया या पापा का कोई परिवार आ गया तो एकदम भनभनाना चालू कर देते हैं, है कि नहीं, एकदम अक्सर सब घर में होता है। तो उसी तरीके से माई ग्रैंड मदर्स हाउस में भी एक बताया गया है, कमला दास अपने पति को बताते हैं, क्या क्या बताते हैं, क्या क्या बातें होती है मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अब टॉपिक पे आते हैं हम लोग, इसको याद करने का तरीका है सब कुछ, कैसे कैसे याद करेंगे देखिएगा, ठीक है, मैं दिखाता हूं आप लोगों को। चलिए अब देखिए, सबसे पहले मैं राइटर का नाम का ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से देखो, लिखा हुआ है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यहां पे देखो स्वीट, स्वीट बने मिठाई की दुकान, स्वीट के दुकान खोल के डॉनमा खोल के मिठाई के दुकान, ठीक ना। और जब मिठाई की दुकान खोलिएगा तब कोई ना कोई व्यक्ति को रखिएगा ना बर्तन तो मंजिला जी, तब व्हाइट मैन के रखा, यानी गोरखा आदमी अगर रखल के कौचिला बर्तन मंजिला, तो वो गाना गाता था, वो गाना गाता था, क्या गाना गाता था जी, तो व्हाइट मैन गाना गाता था। तो याद रखेंगे सॉन्ग, इधर रखेंगे व्हाइट मैन, इधर रखेंगे स्वीट, इधर रखेंगे डॉन, तो ऑब्जेक्टिव आ जाएगा आप लोगों को। फिर कहता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, फास्ट फास्ट पढ़ में तो आंधी आई, तो आंधी से आउडन याद रखेंगे, फास्ट फास्ट पढ़ में तो कौची आई बुआ, आंधी आई, फास्ट फास्ट पढ़े तो कौची आई, आंधी आई। अट में कौची में तो कीट में, कीट रहेगा, कोई चीज का कीट रहेगा तब ना अट आइएगा, तो अट में कौची में तो कीट में, अट में कौची में तो कीट में। चले के डेला मारे ई पिटाप पर, डेला मारे के कौची पर, ई पिटाप पर, डेला कौची पर मारे के, ई पिटाप पर, डेला कौची मारे के, ई पिटाप पर, है कि नहीं। और यहां पर ध्यान रखिएगा, देखो जी डेला क्या मारता है, बच्चे ना मारता है दोस्त, तो याद रखना वाल्टर डेला मेयर को चाइल्ड पोएट भी कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। डेलवा के मारा है, लाइक मने ना मारती यार, हम इसे बुढ़वा मार भाई, तो ढेला मारता के बच्चा। ट्रिक कैसे, पहले आराम से देखो, पहले एन इपिटाफ के लेकर है वाल्टर डेला मेयर, ओके यहां तक ठीक है आपका। फिर कहता है ट्रिक कैसे, तो इपिटाफ पर ढेला मारे के, इपिटाफ पर क्या मारे के, ढेला मारे के। अब कोई पूछेगा कि हु इज द चिल्ड्रेन पोएट, है ना, तो देखेंगे वाल्टर डेला मेयर, कैसे याद करेंगे, तो ढेलवा मारा ही बच माने ना बउआ, तो चाइल्ड पोएट हो गए। अब यहाँ पे लिखा हुआ द सोल्जर रूपेट ब्रूक, द सोल्जर जो सैनिक रहेगा वो ब्रूके बोन के ना चाय पिएगा बउआ, द सोल्जर कौन कंपनी के चाय पिएगा, ब्रूक बोन के चाय पिएगा। सोल्जर कौन कंपनी के चाय पिएगा, तब ब्रूक बोन के चाय पिएगा। इसमें से एक और ऑब्जेक्टिव में बता दे रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। रूपेट ब्रूक एक सैनिक थे, सैनिक जब युद्ध होगा तब ये ना आएगा जी, यस या नो सर, यस सर। तो याद रखिएगा बार पोएट के नाम से ही जाने जाते हैं के भैया, रूपेट ब्रूक बार पोएट के नाम से जाने जाते हैं, हु इज द बार पोएट, है ना। तो लिखा जाता है रूपेट ब्रूक बार पोएट, यानी वार मन होता है युद्ध, वार मन क्या होता है युद्ध, यानी युद्ध कवि कौन है, तो युद्ध कवि है रूपेट ब्रूक, है कि नहीं। जैसे हमारे यहाँ गाता वंदे मातरम, है कि नहीं, जनगण मन अधिनायक जय, भारत माता की जय, से बोलते हैं ना तो अंदर से जोश आता नहीं आता है। तो उसी तरीके से बार पोएट है रूपेट ब्रूक। कैसे याद करें, कैसे सुन लो आराम से। सोल्जर ब्रूक बॉन के चाय पीता है, ठीक है सब कुछ ना, सोल्जर ब्रूक बॉन का चाय पीता है। बार पोएट है रूपेट ब्रूक, क्योंकि सोल्जर कब आएगा भैया, युद्ध होगा तब। आप लोगों को समझ में आता है ना जी, स्टार मार मार के लिख लेना, नहीं तो फिर मैं स्टार मार मार के मैं ऑब्जेक्टिव भी क्लियर कराऊंगा, मैं इसलिए बता दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आता रहे, ठीक है ना। मैं कैप्टी द मिस्ट्री कैट, यहाँ पे कैट लिखा हुआ है ना, तो इलियट के बिलैया, इलियट के, ठीक है सब कुछ, इलियट के बिलैया, इलियट के बिलैया, इलियट के बिलैया, इलियट के बिलैया, कोई दिक्कत। आगे जानते हैं फायर हैमन, फायर हैमन, देखो यहाँ पे फायर लगा हुआ है ना, फायर माने आग होता है, और देखिए यहाँ लिखा हुआ है दारू वाला, तो जे दारू पिएगा ओकर घर में आग लगेगा कि नहीं लगेगा, हाँ सर। अब दारू पिएगा घर जाकर के लड़ाई करेगा तब मार झरुआ के और तो स्थिर कर देगा, वहू मारेगा दू झरुआ, वहू मारेगी दू झरुआ, तो जब दारू पीजेगा तो घर में क्या लग जाएगा, आग लग जाएगा। स्नेक माने सांप, सांपवा के देख के डीएच में धक 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 धक, डीएच धक धक कर रहा है, सांपवा के देख के कुछ करे बुआ, धक धक कर रहा है, धक धक। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का नाम है कमला दास, दादी माँ का नाम कमला दास, दादी माँ का नाम कमला दास, दादी माँ का नाम कमला दास। ये हो गया आपको राइटर नेम। अब आते हैं, हम जानते हैं कि किस तरीके राइटर का जो जन्मदिन है वो कैसे हम याद करेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पर एक बार देख लो या स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, लो हट जाते हैं हम साइड में, बेगू साइड है हमें ना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से राइटर के नाम का मतलब ईस्वी का कैसे याद कीजिएगा जो, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इधर साफ कर रहा हूं, अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के अपना अपना देखते रहिएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम साफ कर लेते हैं इधर। अब आइए, अब बड़ा प्यार से देखते हैं। सबसे पहले देखो सुनो, जैसे से हम बताएंगे एकदम आराम आराम से आपको याद करना है, ठीक है। चलो रेडी, देखो सबसे पहले कहता है जॉन डॉन, तब 1572 में जौनमा बनले डॉन बउआ, ठीक ना। 1572 में जौनमा बनले डॉन, गोरखा गई गनमा। तब गोरखा माने कौन? व्हाइट मैन। तब व्हाइट मैन हो गोरखा गई गनमा, 18-19 गो हो गोरखा गई गनमा। अब फिर से ऊपर चलते हैं। 1572 में जौनमा बनले डॉन, गोरखा गई गनमा, 18-19 गो हो गोरखा गई गनमा। अब देखिएगा गोरखा आदमी गाना गावे लगले, 18-19 उगा दिल के। अब बताइए जब गाना गाइएगा खराब से तो ढेला पड़ेगा ना जी। तो 18 हो के मार कई डेला, 18 हो के मार कई डेला, 73 गो ये हो बबुआ। अब देखिए ढेला मार दिए के गो? 73 गो। 18 हो के मार कई डेला, 73 गो ये हो बबुआ। अभी तीनों को समझ लेते हैं। जॉन डॉन का जन्म कब होता है? 1572 में, देखिए 1572 लिखा हुआ। फिर व्हाइट मैन का जन्म कब होता है? 1819 में, देखो इधर व्हाइट मैन का जन्म लिखा 1819 में, ठीक है। अब जब गाना गाइएगा तो ढेला मारे लाइव नहीं होगा, तो 1873 में 18 हो के मार कई डेला, 73 गो ये हो बबुआ। अभी तो देखिए 1873 कहाँ पे होगा? 1873 कहाँ है? 1873 देखिए यहाँ पे वाल्टर डेलामेर है, ठीक है। तो वाल्टर डेलामेर का जन्म को था 1873 में, ओके। अब आगे जानते हैं। अब देखिए ढेला मार तो सिपाही आएगा ना जी। आई लई सिपहिया लेके दुनलिया। अब सोल्जर आ गया, क्या आ गया जी? सोल्जर, ठीक है ना, SOLDER। अब सोल्जर, अब जब सोल्जर आया, थोड़ा सा रुक जाइएगा। सोल्जर जब आया तो ध्यान रखिएगा सोल्जर का काम क्या है, जो देखे पता है ना आप लोगों को। सोल्जर का मीनिंग गलत है जी, SOLDIER होता है सोल्जर, ठीक है। सोल्जर, ठीक है ना। यहाँ पे देखना, यहाँ पर एक चीज ध्यान देना होगा आप लोगों को कि सोल्जर को यहाँ पे मैं सैनिक लिख दे रहा हूँ, और सैनिक से ध्यान रखिएगा रूपेट बुरुक को, ठीक है ना। रूपेट बुरुक को याद रखिएगा। आई लई सिपहिया लेके दुनलिया, 80-87, ठीक ना। तो देखिए इधर लिखा हुआ है रूपेट बुरुक का जन्म 1887 लिखा हुआ है ना। आई लई सिपहिया लेके दुनलिया, 80-87। अब देखिए, अब जब सिपाही आ गया, सैनिक आ गया दोस्त, तब तो गोली चलबे करेगा। तब गोली चला, वो भी तक के राउंड, ठाई 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 मार कई। देखो 888 है, ठाई ठाई ठाई, दिखा दे रहा नहीं बोला, ठाई 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 मार कई, एक ही गो बिलैया, एक ही गो बिलैया। अब देखो बिलैया, तो बिलैया से TS इलियट याद रखिएगा, उधर नाम याद करवा है राइटर का, इधर ईस्वी याद करवा रहे हैं। तो बिलाई को मार दिया यरबा, ठीक ना। ठाई 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 मार कई, एक ही गो बिलैया, एक ही गो बिलैया। अब मर गया, अगम माँ में पी ले कई दारू, 19 रुपया 37 पैसा के हो, गम माँ में पी ले कई दारू, 19 रुपया 37 पैसा के। तो याद रखिए केकियन दारू वाला हम बता रहे हैं, ठीक है ना। गम माँ में पी ले कई दारू, 19 रुपया 37 पैसा के। आ चली गेल दादी घर बा। तो दादी घर मैंने कौन? ग्रैंड मदर हाउस, यहाँ पे मैं दादी घर लिख रहा हूँ। चली गेल दादी घर बा, 19 किलोमीटर 34 रुपया भरबा। दादी घर चल गया, यानी माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ठीक है ना। कमला दास इसकी राइटर हैं। तो दादी घर चल जाता है दारू रूपी करके,
चली गेल दादी घर बा 19 किलोमीटर 34 रुपया भाड़बा। अब आपकी कंफ्यूजन में दो चीज आ सकता है, एक दारू वाला और एक कमला दास। तो याद रखिएगा 19 रुपया 37 पैसा, यानी ज्यादा रुपए के दारू पी जाएगा, और 19 रुपया 34 पैसा। ध्यान रखिएगा 34 यानी कम भाड़ा देगा, ज्यादा दारू पिएगा। ध्यान रखिएगा ज्यादा पैसा का दारू पी गया, कम पैसा भाड़ा देता है, ये ध्यान रखना। यानी 1937 में दारू वाला का जन्म हुआ और 1934 में कमला दास का जन्म हुआ। मैं ये सिर्फ आपको बता दिया हूं किसका, इसका सिर्फ जन्म का। मरण का दोस्त आपको याद करना पड़ेगा, डेट फिक्स आपको खुद याद करना पड़ेगा। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव का कुछ लर्निंग है, उसको आप पकड़ने के लिए मैं बता दिया हूं, ठीक है ना। अब एक चीज और याद कराते हैं आप लोगों को, थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं एक चीज और, ठीक है। सही देखिए, अब थोड़ा सा मैंने बोर्ड को थोड़ा और क्लियर कर लिया है। अब थोड़ा सा ध्यान देखिएगा यहाँ पे। अब 3 गो बच गए हैं, तो 3 गो कैसे याद कर, देखो पहले 17, 18, 19, ठीक है ना। अब ठीक है, याद करना है 3 गो लेटर का नाम कैसे याद रखिएगा, 17, 18, 19, 17, 18, 19, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, ठीक है। अब देखो मोबाइल नंबर याद रखना, पहले ज्यादा नंबर लिखना है 95, फिर वो से कम 85, फिर 07। पहले 95 85 07, 95 85 07, 95 85 07, 95 85 07, 95 85 07, याद कर लेना दोस्त, ठीक है। अब देखिएगा पृथ्वी पर सबसे पहले कीट आया था, पृथ्वी पर सबसे पहले कीट आया था, और उसके बाद स्नेक आया था, सांप आया था। ये सिर्फ तरीका बता रहे हैं जी, बायोलॉजी के टीचर हम नहीं है। और उसके बाद फिर आंधी आई थी, ठीक है ना। यानी जॉन किट्स का जन्म कब हुआ था, 1795 में। स्नेक यानी DH लॉरेंस का जन्म कब हुआ था, तो 1885 में। और WH आउडेन उनका जन्म हुआ था 1907 में। ये रहा मेरा ट्रिक, एक बार फिर से पुनः हम लोग देख लेते हैं। 1572 में जन्म बनल डॉन, गोरखा गई गनमा 18 19 गो। 1572 में जन्म बनल डॉन, गोरखा गई गनमा 18 19 गो, हो गोरखा गई गनमा। 18 हो के मर कई डेला, 18 हो के मर कई डेला, 73 गोए हुए हो बबुआ, आई लई सिपहिया लेके दुनलिया 80-87। एक चीज ध्यान रखिएगा 80-87 में बता रहा हूं आपको याद होगा भारत में जो सैनिक के पास जो बंदूकें होती है, हिंदुस्तान का सबसे तगड़ा बंदूक का नाम है AK-47। AK-47 आप लोग ध्यान रखिएगा, AK-47 एक ऐसी बंदूक है भारत के पास, जो इस बंदूक को आप चाहे तो कितना भी टेम्परेचर हाई में लेके जा सकते हैं, कितना भी टेम्परेचर लो में जा सकते हैं। पहले एक वाटर गन आती थी जो स्पेशल पानी में चलाने के लिए बंदूक बनाई गई थी, लेकिन AK-47 एक ऐसी बंदूक है जिसको आप कहीं भी मार सकते हो, आप पानी के अंदर भी उसको छोड़ सकते हो, कादों के अंदर भी आप चला सकते हो, क्योंकि हो सकता है ना कीचड़ में कोई छिपा हुआ है तो उसके लिए अलग से बंदूक लाना पड़ेगा। नहीं, AK-47 एक ऐसी बंदूक है जो कहीं भी छोड़ा जा सकता है। तो उसी तरीके से यहां पे मैंने याद किया 80-87 भारत का बंदूक का नाम है AK-47, इस बंदूक का नाम है 80-87, ठीक है। एक चीज जान लेना, पढ़ने के लिए कितना भी मेहनत करना पड़ जाए कर लेना, लजाना बिल्कुल नहीं बेटा, क्योंकि कुछ लोगों के पास मतलब वक्त होता है दूसरों को मजाक उड़ाने का, लेकिन कुछ के पास ये वक्त होता है खुद को बनाने का, और यही माहौल होता है खुद को बदलने के लिए। इसलिए किसी भी हालत में पीछे मत रुकना, अपने आप में गुनगुनाना। कुछ बच्चे जब गाना उना गाते हैं तो गार्जियन लोग हंसते हैं या कुछ लोग मजाक उड़ा देते हैं कि ये क्या पढ़ाई हो रही है, तो ध्यान देना, कैरियर बनाना इतना आसान नहीं है। अगर जिंदगी सबकी बन जाती ना तो लोग फिर तो मजाक नहीं उड़ाते। इसे दिमाग लगाना बेटा, यहाँ पर सीखना है सिर्फ, यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ उस पर एकदम जोर दो पूरा जोर से, क्योंकि एक बार इंटर 12th की जो पढ़ाई होती है सिर्फ जिंदगी में एक बार मिलना होता है, सर्टिफिकेट सिर्फ एक बार मिलना होता है, इससे दिमाग लगाना थोड़ा सा, ठीक है। तो आवे फिर से 1572 में जन्मा बनले डॉन, गोरखा गई गनमा 18 19 गो, हो गोरखा गई गनमा 18 हो के मर कई डेला 73 गोए हुए हो बबुआ, आई लई सिपहिया लेके दुनलिया 80-87। सिपहिया तो गोली चला ना बुआ,
त ठाई 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 मार कई एक ही गो बिलैया, एक ही गो बिलैया। जब बिल्ली मर जाता है त गम माम पी ले कई दारू, 19 रुपया 37 पैसा के गम माम पी ले कई दारू, 19 रुपया 37 पैसा के। आ चली गेल दादी घर बा 19 किलोमीटर 34 रुपया भड़बा। यहाँ पर मेरा गाना खत्म हो गया। अब एक चीज सुन लेना कि अगर आप गड़बड़ाते हैं दारू वाला में और कमला दास में गड़बड़ाते हैं तो ध्यान रखिएगा, ज्यादा का दारू पीजिएगा, कम का भाड़ा दीजिएगा। यानी 1937 में कमला थी केकेएन दारूवाला का जन्म होता है, 1934 में दादी यानी कमला दास का जन्म होता है। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखिए 17, 18, 19, 17, 18, 19, 17, 18, 19, 17, 18, 19, 17, 18, 19 यहाँ पे लिख लेना है। फिर 95 85 07, अगर 95 85 07 आपको याद नहीं होता है तो नो प्रॉब्लम। सबसे पहले बड़का याद रखना 95, उसके बाद फिर कुछ छोटका 85, फिर सबसे छोटका 17, 7 भलुक। याद रखिएगा पहले पृथ्वी पर कीट आया था, फिर स्नेक और फिर आंधी आई थी। बस खत्म। अगर मेहनत आज कर दीजिएगा तो याद रख लीजिएगा कल दुनिया आपको पसंद करेगी बेटा। बिना हुनर के कोई किसी को पसंद नहीं करता है, इसे दिमाग लगाइए, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कीजिए और ऊपर कुछ नहीं जाना है। पढ़ाई एक ऐसा चीज है, चाहे वो मिडिल क्लास का फैमिली हो, बिल्कुल गरीब हो, या हल्का मध्यम हो, या कुछ बिल्कुल हाई फाई हो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, अगर मुकेश अंबानी को भी ले लें या बिल गेट्स को भी ले लें, तो बिना पढ़े लिखे वो इतना अमीर नहीं बन सकते हैं जी। कितनों बड़ा बिजनेसमैन बनिएगा तो पढ़ने के लिए आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा। बिजनेस निमकी पकौड़ी का बिजनेस नहीं होता है बाबू, बिजनेस एक से एक होता है। आप घरे बैठल रहेगा, बिजनेस आपका होता रहेगा। जैसे आप सब यूट्यूब पर पढ़ाई कर रहे हैं, मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं, यूट्यूब से मुझे भी कुछ पैसा आता है। ठीक है, बताइए, एक ऐसी कंपनी यूट्यूब बना दिया, प्लेटफॉर्म बना दिया जहां पे हर कोई जुड़ता है, हम भी पैसा कमाते हैं, यूट्यूब वाला भी पैसा कमाता है। ठीक है, तो बिजनेस बड़ी अलग अलग तरीके का होता है। तो इस तरीके का सोचने के लिए, हाई लेवल का सोचने के लिए, मतलब एक बड़ा सा बिजनेस बनाने के लिए आपको बड़ा प्लान करना पड़ेगा। बड़ा प्लान करने के लिए आपको पढ़ाई सबसे जरूरी चीज है। अगर बिजनेस भी चाहते हो तो पढ़ना सबसे जरूरी है, इसे ध्यान रखिएगा। किसी भी हाथ में लजाना नहीं है, एकदम आराम से निफिक्र होकर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, इसके बाद तुरंत मैं आपको बताने वाला हूं स्वेट टेस्ट लव आई डू नॉट गो का पहला चैप्टर में चालू करने वाला हूं। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एक टेस्ट में देता हूं, आप उस टेस्ट को जरूर बनाइएगा। ठीक है, नमस्कार। एक मिनट रुक जाइए, मैं टेस्ट देके जाता हूं, उसके बाद मैं बोलता हूं नमस्कार। ठीक है, अभी आप लोग थोड़ा सा देर रुकिएगा। ठीक है, चलिए, अब मैंने लिखा है पोएट्री टेस्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको क्या करना, अपने से ऑप्शन को चुनना है। ठीक है, मैं इधर साइड हो जा रहा हूं, आप लोग लिख लो खुद से। ठीक है, इसके बाद तुरंत मैं आपको इसका आंसर कर दे रहा हूं। ठीक है, आप लोग क्या करो, एक मिनट समझ लो। पहले देखो, पहले अभी मैंने बताया राइटर का नाम, ट्रिक बताया, सबको बता दिया। अब तुम क्या करो ना, ईमानदारी पूर्वक इसको उतार लो। देखो मैं स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ठीक है, ले लो जी, मेहनत करो, पागल नहीं करता है यार। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से ना। देखो कितना, लेकिन खाली देखिए, देखो कॉपी किताब लेके बैठा करो। ठीक ना, अगर नंबर लाना है तो, नहीं लाना है तो कोई दिक्कत नहीं, खाली कथा सुनित रहिए। आपका मेहनत खुद जितना लिखोगे उतने ज्यादा काम करेगा। मेहनत नहीं करो, मास्टर के ऊपर छोड़ोगे तो रिजल्ट कहाँ आएगा। ठीक है ना, मेहनत आपको भी करना पड़ेगा, हम कहेंगे उसे खाली करते जाओ बस। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इसमें आपको खुद से स्क्रीनशॉट ले लिए, अब वीडियो को रोक लीजिएगा। ठीक है, ईमानदारी पूर्वक रोक करके 4 को पहले बना लो। ठीक, 4 को बना के देखो मेरा आंसर मिलता है कि नहीं। ओके, अब आप लोग जो बच्चे रोक लिए हैं वीडियो, रोक करके पहले बना लीजिए, तब तक मैं इसको अपना फिनिशिंग करता हूँ, आंसर कर देता हूँ। ठीक है, देखो अब यहाँ पे, अब बना लिए आप लोग, अब यहाँ पे देखिए आकर के सब बना लिए ना जी ईमानदारी पूर्वक। तुम नहीं बना रहा, चला बनाया करो। ठीक ना, और एक चीज सुनिए, अगर प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रही है, वीडियो अच्छी लग रही है यार, तो सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो थोड़ा बहुत। ठीक ना, थोड़ा सा मदद करिए आप लोग, इतना हम लोग भी पढ़ा पाएंगे दिल से। आप लोग सब्सक्राइब कर भी नहीं करते हैं, इतना व्यूअर्स चल जाता है, सब्सक्राइब कर भी नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं आप लोग, तो बदमाशी नहीं करते हैं आप लोग। हमने कि वही ना पेमेंट है हो तब। ठीक है ना, चलो देखो अभी लिखा हुआ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, एक राइटर के हैं तो जॉन डॉन है। सब बने ले है ना जी ईमानदारी पूर्वक, क्या हम देख नहीं रहे यहाँ से। चलो जॉन डॉन सही हो गया री, सही हुआ ना। हाँ चलो ठीक, वेरी गुड। टू अटम, अटमे कोची में तक कीट में, कने हो कीट, कने हो कीट, कने हो ई है बी, मार देंगे बी में। सही है, चला जियो 2 नंबर तो ऐसी हो गलो यार। फिर फायर हैमन, अगवा केकरा पी लगा लीजिए, दरुआ पिए हल यार, दारू वाला, कौन दारू वाला है ना, नहीं है केकियन दारू वाला। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आइए फिर कहता है स्नैक, सपवा कहते धक धक।
तो डीएच लॉरेंस, डीएच लॉरेंस देखो, डीएच लॉरेंस तो है नहीं यार, तो डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, याद रखिएगा डीएच लॉरेंस का पूरा नाम, डी फॉर डेविड, एच फॉर हर्बर्ट लॉरेंस। चलिए चारों सही हो गया ना, वाह जियो, हम कमाल के लिए। देखो सुनो ना, एक काम करो ना, तुम लोग क्या करो ना कि मतलब हमको कमेंट बॉक्स में लिख देना कि पहला के आंसर ए, दूसरा का के बी, तीसरा का के ए, चौथा का ए। इससे मैं देख पाऊंगा कितने बच्चे हैं जो सही बना पाते हैं, ठीक है ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में करो तो। चलिए अब यहां से 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन है। लो हट जाते हैं हम साइड में, दिखाई दे रहा है ना बिल्कुल साफ, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए, जल्दी जल्दी उतार लीजिए क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर रोक करके वीडियो उतार लो, इसका तुरंत हम मिलवा देते हैं। देखो ईमानदारी दिखाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से हम तो देख नहीं रहे हैं, हमने पढ़ा दिया आपको अपना, इसके रोक करके वीडियो जहाँ हम हटे थे ना वहाँ पर ऐसे रोक दिए, और रोक करके सब क्वेश्चन लिख लीजिए, आप क्वेश्चन लिख के मिला लीजिए, आप फिर से ऑन कीजिए, हम अब मिलाना चालू कर देते हैं, ठीक है। चलो अब तुम लोग बना लिया, बना लीजिए जी, हाँ ठीक है, चलो बना लिया। तब देखो यहाँ से मिलवा दे रहे हैं, ठीक है। एन इपिटाफ, ढेला मारे कि नहीं इपिटाफ पर, तो वाल्टर डेला मेयर, WH आउडेन, वाल्ट विटमैन, नन ऑफ दिस। ध्यान दीजिएगा पूरा नाम पे ध्यान देना, हकबका के नहीं मार देना। चलो ए सही है, चला हाँ, जिनके जो जो बना रहे हैं ना वो 5 के ए, 6 का जो भी हो ऐसे कर करके हमको दिखाइएगा, ताकि मेरा प्रोत्साहन हो सके कि हाँ बच्चों को पढ़ाने के बाद अगर हम कुछ क्वेश्चन देते हैं तो कुछ बच्चे क्वेश्चन भी बनाते हैं, तो मुझे और भी अच्छा लगेगा, थोड़ा सा और भी कुछ हम इन्वेट कर पाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। अगला छठा क्वेश्चन कहता है कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर कौन, काला देवी नहीं, कमला देवी नहीं, कामादासा नहीं, कमला दास, हाँ कमला दास सही है ना, क्वेश्चन समझ गए। मैकैबडी द मिस्ट्री कैट, सही है जी, तुम बनाता है, चला बना 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 बनाता है, देख लो कमला दास, नाम ध्यान से देना ऐसे कंफ्यूज आएगा। मैकैबडी द मिस्ट्री कैट, थॉमस स्ट्रेंस इलियट, लियट लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, थूरन स्ट्रेंस, थूरन तो होगा नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, फिर यह भी थोड़न है, नन ऑफ दिज। यहां पर अगर आप ईमानदारी पूर्वक मारेंगे तो डी मारेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा सुधारना चाहूंगा, इलियट का मीनिंग मैंने गलत लिख दिया है, यहां पर इलियट को अब मैं सुधार देता हूं, क्योंकि ऑप्शन देना मुझे, मैं डी के लिए सोचा था लेकिन ऑप्शन यहां पर रहने दीजिए, ए हो जाएगा, थॉमस स्ट्रेंस इलियट। आगे द सोल्जर, द सोल्जर का हो जाएगा रूपर्ट बड़ाके, ये तो होगा नहीं, रूपर्ट ब्रूक का नहीं, रूपर्ट ब्रूक शायद, रूपर्ट दास, चलिए सी का चला, के को सही होलो यार, बनावत है हो, बनावा बनावा, ठीक ना। चलिए आगे, एन इपिटाफ लिखा हुआ, एन इपिटाफ मैंने ढेला मारे के, लगता दिए हैं काजी एन इपिटाफ, हाँ दे दिए ऊपर क्वेश्चन, ठीक है अपना मार दो। वाल्टर डेला माम है, लामेरी ये तो होगा नहीं, वाल्टर डेला मार नहीं, ये भी देखते हैं, वाल्टर डेला लाई नहीं, नन ऑफ दिस, वाल्टर डेला मारे, ये हो जाएगा बी। कहते दशम, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, WH आउडेन, वाइस्टन हग आउडेन, या सी ए और बी दोनों, या डी खाली ए, कौन होगा जी, तो ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, यानी सी आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों आंसर है। WH आउडेन का फुल फॉर्म वाइस्टन हग आउडेन, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, अब मैं आपको दे रहा हूं मिलाने वाला, ठीक है ना, मैंने ऐसे ऐसे करके मिला ना वो बोला, अब मिला के दिखाना है आपको कि मतलब हाँ किसका जन्म कब हुआ था वो आपको मिलाना है, ओके। चलिए आके देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चा पार्टी, अब ये आपका हो गया, इधर राइटर का नाम दे दिए हैं, इधर राइटर का ईस्वी दे दिए हैं, ठीक है। अब आप लोग क्या कीजिए, राइटर का नाम उतार लीजिए और जो जो उसका डेट ऑफ बर्थ है आपको खुद जल्दी जल्दी लिख लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, लिखो लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या तो वीडियो पॉज करके एक बार देखते जाइए, उसको लिखते जाइए, ठीक है ना। चलिए अब आप लोग बना लिए हैं, अब बनाने के बाद लगले हम मिला भी देते हैं आप लोगों को ताकि सुविधाएं होती रहे, है ना। अब आइए देखो, जॉन डॉन का जन्म कब हुआ था, तो 1572 में, मैं यहीं पे लिखते चल जाता हूं, आप लोग खुद मिला लेना, ठीक है। वैसे रुक जाओ ना, हमको भी मिलाने में मजा आता है। 1572 साफ साफ दिखा दे रहा है बिल्कुल, ठीक है। 1572 में जॉन डॉन का जन्म हुआ था, है ना। 1572 में जॉन डॉन बाल्टमैन में अगोर खा गए गन 1819 गो, तो खोजो 1819 करने है या 1819 गो, ठीक है ना। यानी जे इसका आंसर हो जाएगा। पहला के हो जाएगा कुछ ई, पहला के ई हो जाएगा,
पहला के ई, देखो मैं पहला के ई लिख रहा हूं, लेकिन आप लोग वहां पे डेट लिखते जाओगे ताकि आपको बार बार रिसाइकिल हो जाए, ठीक है ना। वैसे लाओ ना, मैं भी लिख देता हूं 1572, ठीक है। अब वाल्ट विटमैन गोरखा गैले गनमा तक के गो 1819 गो तक जे में है, जे में है तो जे 1819, ओके। फिर WH आउडेन, WH आउडेन को भी रोकिएगा, जॉन किट्स को रोक लीजिएगा। वाल्टर डेला में 18 के मार्केट एरा 73 गो, तो 18 के मार्केट एरा 73 गो। खोजो 1873 करना है, 1873 आई गए मैया, यह ए। अब ए, ओहो ऐसे लिख दिए, कोई बात नहीं, ए, ठीक है। आप खोते हैं रूपेट ब्रुक, ब्रुक 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 ब्रुक, ठीक है ना, रूपेट ब्रुक। अब रूपेट ब्रुक को क्या करेंगे, रूपेट ब्रुक सैनिक का था, तो सैनिक वाला में याद रखिएगा, चाहिए पहले के रूपेट ब्रुक बा, तो ब्रुक सैनिक, तो सैनिक 18 अथी लेके बंदूक कौन वाला 8087 का बंदूक लेके आया था। खोजिए इसमें 87 का नहीं है, 8087 सी, ठीक है। अब TS इलियट है ना, बिलाई का मगर ठाई ठाई बोलिया, ठाई 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 एक, ठीक है। अब खोजो 1888 करने जाए, 1888 बी में है, बी, ओके। आधा रुपये पी के 19 रुपया 37 पैसा के, 19 रुपया 37 पैसा के पी के खोजो 19 पैसा सी, HI ए, ओके। DH लॉरेंस हटा दो, अभी कमला दास दादी घर में चल गए 19 रुपया 34 भाई के हल करने हैं, या F 19 रुपया 34 पैसा भाड़ा दिया, F हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, 17 18 19 वाले याद रखते हैं, तो आप लोग ऐसे कर लीजिएगा 17 18 19, ठीक है ना। 95 85 07, पहले कीट फिर स्नेक और फिर आंधी आया था, ठीक है। अब खोजो, जैसे पहले कौन है आंधी का, तो आंधी पहले आंधी आया था 1907 में, 1907 में आंधी आया था, आंधी। अब एक 1907 खोजो, 1907 H। अब जॉन किट्स किट पहले किट 1795, ठीक है। अब खोजो 1795 करने हैं, 1795 डी। अब कोई बच गया जी, लॉरेंस, DH लॉरेंस नपवाई ले 1885 में, तो 1885 लिख लीजिए। अब इसमें खोजो करने 1885 जी, हो गया, सब क्लियर। जिनका सब सही है वो ऐसे से जैसे हम लिखे ना वैसे से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दिखाइएगा, ठीक है ना। देखो इससे होता क्या है असल में ना कि शिक्षक को थोड़ा सा मिलता है कि हाँ भाई बच्चों के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, लड़का भी मेहनत करता है, तो थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो बनती है तो वो और अच्छा बनता है, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो में कोई भी कमी होगा तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर दुष्ट लाइकन आप लोग क्या करते हैं, चुप पे देखते हैं वीडियो बनाते हैं, सर्च निकल जाते हैं, सब्सक्राइब कर दिया करो जी, ठीक ना। और लाइक कर दिया करो जी, ठीक ना, थोड़ा सा कर दिया कीजिए बाबू। तो कैसा लगा वीडियो, आशा करते हैं कुछ तो मैंने शायद अलग बनाया है, ठीक है ना। जैसे पढ़ा भी दिए, ट्रिक भी दे दिए आप लोगों को, और क्वेश्चन आंसर भी दे दिए, होमवर्क भी दिए और बनावेला भी दे दिए, मिला भी दिए, ठीक है, सारा काम फिनिश, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा जॉन डॉन का पहला चैप्टर, उनका पूरा जीवनी, फिर क्वेश्चन आंसर सब कुछ एक साथ मिलेगा, ओके। आप कुछ बनाने के लिए भी देंगे, उसका आंसर भी लगे, कैसे चेक करवा उसी चेक करवा देंगे, ठीक है। आज के लेते हैं, तो तक नमस्कार, बाय बाय। प्यारा टट्टा और बाबा यार सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, कितना बार बोलवाता है यार। बाय बाय।